शाहजहाँपुर में आज भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश ने विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के जरिए आपसी समानता का संदेश दिया गया। इस दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को जातिवाद के नाम पर उनका बंटवारा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर समाज में समानता होगी तब मुद्दा सिर्फ रोटी और कपड़ा और मकान का रह जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन गांधी भवन सभागार में किया गया था। यहाँ प्रदेश भर के भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी शामिल हुए और मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव पहुंचे। कार्यक्रम के जरिए बौद्ध समाज से जुड़े लोगों को बुद्ध के विचारों के बारे में बताया गया, साथ ही लोगों में समानता का संदेश भी दिया गया। इस दौरान ये बताया गया कि राजनीतिक पार्टियों को जातिवाद से अलग हटकर राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर लोगों को बांट रही हैं और अगर ऐसे में बराबरी का समाज होगा तो असली मुद्दा सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही होगा। देखिए, आज का जो कार्यक्रम आयोजकों ने रखा बहुत सुंदर कार्यक्रम है। इसका जो विशेष नाम रखा धम्म मैत्री संघ सम्मेलन। तो मैत्री सम्मेलन अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। संसार यदि किसी पे टिका है तो मैत्री पे टिका है। भगवान बुद्ध की वचनों का, उनके उपदेशों का जो नींव है वह मैत्री ही है। यदि संसार के समस्त लोग मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ रहने लगें तो इस संसार में अराजकता, चोरी, तमाम झगड़े ये सब खत्म हो जाए। तो इस तरह के आयोजन होने चाहिए जिसमें किसी भी भेदभाव के बिना, जिसमें धर्म के आड़ के बिना सबको एक समान से शिक्षा होनी चाहिए। और बुद्ध की एक एक शिक्षा कभी किसी के व्यक्ति के जात से, धर्म से या वर्ण से बंधी हुई नहीं है। बुद्ध का एक एक वचन इस लोक हित के लिए है, लोक के कल्याण के लिए है। तो उसी में बुद्ध का जो मैत्री है वह संसार के समस्त प्राणियों के हित के लिए, सुख के लिए, इस संसार को एक सुंदर सा संसार बनाने के लिए बुद्ध का ये मैत्री धर्म है। इसलिए हम सबको मिलकर के बुद्ध के इस मैत्री धर्म का पालन करना चाहिए, जिस संसार को एक सुंदर संसार बना सकें और लोक कल्याण हो सके। लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो धर्म के ये उनका एक है। इसी वजह से तो ये विभिन्न प्रकार के आपस में असमानताएं फैलती हैं। बुद्ध का एक एक वचन इस असमानता को दूर करने के लिए, मैंने अभी एक बात कही थी, न बुद्ध ने कहा न जच्चा होती वशलोति न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम ना वशलोति कम ना होती ब्राह्मणों। आप इस संसार में किससे जाने जाएंगे? आप इस संसार में अपने गुणों से जाने जाएंगे। अपने बाद इस काया को छोड़ने बाद संसार में कुछ छोड़ के जाएंगे तो अपने गुण छोड़ के जाएंगे। उसी से लोग आपको जानेंगे, ना आपके धन से, ना आपके गोत्र से, ना आपके नाम से, ना आपके वर्ण से। संसार आपको जानता है तो आपके गुण से आपको जानता है। देखिए, ये धम्म मैत्री सम्मेलन शाहजहाँपुर ज़िले में आज आयोजित किया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि जो धम्म दशमी मनाई जाती है, तथागत बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। फिर बाबा साहब ने एक लंबे अंतराल के बाद इसी दिन को चुना था बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का। वो दरअसल एक प्रतिरोध है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करना हिंसा के माहौल में अहिंसा के पक्ष में खड़े होने का, न्याय के पक्ष में खड़े होने का। तो आज के दिन को जहाँ भी याद किया जा रहा है वो इस मकसद से याद किया जा रहा है कि बुद्ध का जो विचार था, सत्य, प्रेम, करुणा, प्रज्ञा, तर्क, विज्ञान का और हिंसा का जो माहौल चारों तरफ है उसके खिलाफ समता व न्याय, अहिंसा का विचार फैले, इसके लिए आयोजन हो रहा है और इसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि हम एक बेहतर दुनिया बनाएं। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखिए तो जातिगत आधार पर बांटकर आज वोटिंग होती है, आज राजनीति होती है, लेकिन अभी भी जातिगत आधार पर जो सिस्टम चला रहा है वो खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इस पर कोई विचार नहीं? निश्चित रूप से एंटी कास्ट मूवमेंट की पूरी आइडियोलॉजी ही तथागत बुद्ध के यहाँ से शुरू होती रही और बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाली थ्योरी तक आकर के एक शेप लेती है। यानी हमारे यहाँ फूले, अम्बेडकर, पेरियार जो पूरी विरासत है वो जाति के विनाश की है। और वो इसलिए है क्योंकि भारतीय परंपरा में, जिसे सो कॉल्ड हिंदू धर्म कहते हैं, उसके भीतर जाति एक ऐसी बीमारी है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से खाई पैदा करती है, वो बांटती है लोगों को। इसलिए कोशिश तो इस विचारधारा की हमेशा ये रही है कि जाति ख़त्म हो, जाति के खिलाफ
जो पूरा मूवमेंट है इसी तरह। ठीक बात है कि आज राजनीति, समाज, चूँकि समाज में जाति है इसलिए राजनीति में भी उसका इस्तेमाल होता है। हमारी कोशिश ये है कि जाति के नाम पर भेदभाव ख़त्म हो तो जाति के नाम पर राजनीति अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जैसे जाति ही ख़त्म हो जाए तो जाति के नाम पर भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि राजनेता तो समाज के बीच से उत्पन्न होते हैं ना। समाज अगर सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलनों के लिहाज से एक बराबरी का समाज बना ले तो राजनीति बदल जाएगी, फिर वो रोटी कपड़ा मकान पर आ जाएगी।